हेलो बच्चों, क्या हाल चाल समाचार। बढ़िया एकदम। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एटम्स की। ठीक है, एटम्स में दो पार्ट में देखा जाए तो ये चैप्टर था। पहला था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से क्वेश्चन अब नहीं आते बहुत ज़्यादा, पहले आते थे। एक या दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है तो मैंने इस वीडियो में रख रखे हैं। मेन जो टॉपिक है वो जो आपके सामने लिखा हुआ है कौन सा है, बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या है, थ्योरी टॉपिक है। तो एक बार मेरा पर्सनल सजेशन है कि जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आईएससी की, उसमें जाकर के एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर एक बार रीड कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको वो सारे क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाएंगे। नहीं कर रहे हो तो सुनते जाओ, क्वेश्चन ज्यादा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आधे घंटे के ऊपर जाएगी, लेकिन उतने में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन हम भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार है तो बुकिश लैंग्वेज में वहां पे हमने समझाया हुआ है तुम्हें। यहाँ पे हम तुमको क्या करेंगे, ओरल समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना भैया। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए अपनी अपनी, जो भी जिसके पास है। पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज सबने खरीद रखी होगी, आई होप सो। नहीं खरीद रखी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी हम आपको वीडियो देंगे उसका नोटबुक फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख लीजिए कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं चीजें। ठीक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो जो लौट के आए हुए हैं रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं वो अपने अपने दोस्तों को यार बता दो तो अच्छा रहे, हमें भी थोड़ी यूट्यूब पे पब्लिसिटी मिल जाती है, अच्छा लगता है। 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं जब ये वीडियो बन रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आपने इतनी मेहनत की, सपोर्ट किया, मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन। लगातार आपको मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आईएससी बोर्ड का बच्चा कहीं छूटा हो। धीरे धीरे अब सीबीएसई बोर्ड पे एचएससी पे आएंगे, लेकिन अब इस साल जितना प्रॉमिस किया था उतना ही कर पा रहे हैं, आईएससी के लिए ही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सीरीज। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है, ये रदरफोर्ड मॉडल पे है। लिखा हुआ है रदरफोर्ड मॉडल से हमको क्या क्या एक्सपेरिमेंट से चीजें पता चली थी, कंक्लूजन क्या हुए थे। जो इतनी मेहनत की थी, उन्होंने पैसा लगाया था, गोल्ड फॉइल ले ली थी, तो इन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल एक ली, जैसे मान लो ऐसा कुछ ले लिया। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की, तो अल्फा पार्टिकल ये किया कि मैक्सिमम तो सीधे सीधे चले गए। तो जब मैक्सिमम सीधे सीधे चले गए तो आज पता चला कि मैक्सिमम पार्ट क्या है, हॉलो है। फिर कुछ जो हुए वो डिफ्लेक्ट कर गए। डिफ्लेक्ट करने से पता चला क्या, कि जो पार्ट है वहां पे क्या है, पॉजिटिव है। तभी तो वो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव था उसको क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। कुछ जो हुए वो लौट के सीधे आ गए, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। इससे हमें पता चला कि जो भी है अंदर है बड़ा मजबूत, तो डेंसिटी हाई है उसकी। लेकिन ये जो थे ये बहुत कम थे, लगभग 1%, 0.2% ऐसे थे। 95%, 97% जो थे वो क्या थे, चले गए थे। 2-3% जो हुए वो क्या हुए, पॉजिटिव आयन से डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये सब पता चला था हमें। फिर इसमें देखो जो क्वेश्चन आ सकता था वो था ये काइनेटिक क्लोजेस्ट अप्रोच वाला। क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये भी बहुत पहले आया था इधर, रिसेंटली 4-5 सालों से इससे इस टॉपिक से नहीं बने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करेंगे तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, पोटेंशियल के इक्वल। हमने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल फेंका था ना, अल्फा क्या था 2E। किस पे फेंका था, गोल्ड पे, तो जेड था। मान लिया ये R0 है, ये काइनेटिक एनर्जी से जा रहे होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जिस समय पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगी उस समय रुक जाएगी बॉडी, क्योंकि प्लस ये भी है प्लस ये भी है तो रिपेल ही कर रहा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा जो होगा वो यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का, 1/4 Q1 Q2 बाई R0। तो यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी 1/4 Q1 Q2, तो Ze/2E अपॉन में R0। यहां से R0 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच का जो होगा वो फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, एक एक चीज समझ में आ रही ना। फिर इसके बाद अब आती है बात किसकी, बोर्स पॉस्टुलेट की एंगुलर मोमेंटम के बारे में। यहां से क्वेश्चन अब आए हैं 2024 में। तो 2024 में जो इसका क्राइटेरिया है वो ये मान के चलो 3 to 4 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, और बोर्स मॉडल से ही ज्यादा आ रहा है। तो अगर रदरफोर्ड नहीं पढ़ा है छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम बोर्स मॉडल पक्का करके जाना है।
तो देखो क्या है, स्टेट द बोर्स पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम हमारा ये जो इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा था एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यही हमारा क्या था, मोमेंटम की कंडीशन थी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यही हमको लिखना है, लिख लोगे इतना। फिर उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मच इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग इन द सेकंड बोर ऑर्बिट। तो भैया यहाँ पे सेकंड बोर ऑर्बिट है तो h अपॉन 2 पाई होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई हो जाएगा ना। तो जब ये 2h अपॉन 2 पाई हो जाएगा तो वैल्यू जब पुट करोगे तो 2 से तो 2 गया, h की वैल्यू कितनी हो गई 6.6 इंटू 10⁻34 और पाई की वैल्यू कितनी हो गई 3.14। यहां से कैलकुलेटर से तुम लोग आंसर निकालना। आंसर हम बता दे रहे हैं क्योंकि आंसर हमारे पास लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁻34, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात समझ में आई। ये मेरा तुमसे ये है कि भाई इसको तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करो क्योंकि 10 की पावर है, ये सब है। ये अभी सच बताऊं जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 40% बच्चों को पावर लगाना, साइन इनवर्स लगाना, ये सब नहीं आता है क्योंकि यार इसमें गलती कहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देते हैं, आखिरी दिन बचे हैं तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, कैलकुलेटर निकाल के रखो। मोबाइल पे तो यूट्यूब चला रखा होगा तुमने इस समय अगर वीडियो देख रहे हो, या टीवी में चल रहा होगा, लैपटॉप में चल रहा होगा, कुछ होगा ये ऐसा। फिर क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट देखो एंगुलर मोमेंटम से ही क्वेश्चन आए हैं, तो NH अपॉन 2 पाई होता है ना। तो बार बार वही चीजें देखो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ऐसा तो है नहीं कोई नया क्वेश्चन बनता है हर बार। तो जब वही चीजें रिपीट होती हैं तो यहां से वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला देखो, तो MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई है, तो यहां से ये आ जाएगा 3H अपॉन 2 पाई। फिर क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब यहाँ पे बामर सीरीज आ गई, तो बामर सीरीज जो है तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, कहाँ से कहाँ जाएगा। तो भैया 5 होती है हमारे पास, एक होती है लाइमन, एक होती है बामर, एक होती है पाशन, एक होती है ब्रैकेट, एक होती है फंड। तो यहाँ पे बामर की बात हो रही है ना, तो बामर में जो फर्स्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। अब कह रहा है कि हल्फा की बात कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, तो ये चीज कह रहा है कि ऑप्टेन इतना कहाँ से, गोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाएगी, ये चीज की बात हो रही है। तो देखो हमें पता है कि सेकंड से तो जाएगी, और अल्फा की बात हो रही तो सेकंड से कहाँ पे जाएगी, थर्ड पे जाएगी। तो ये हमें सेकंड टू थर्ड जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतना। बामर में ये तुम्हें याद होना चाहिए, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड 5 होते हैं। लाइमन वाली 1 से चालू होती है, बामर 2 से, पाशन 3 से, ब्रैकेट 4 से, फंड 5 से। ये 5 हो गई। अब इसमें जो जो पूछा जाए तो वो बना लिया करो। अब मान लो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेम द सीरीज ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन विच लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट में तुम याद कर लो ये थ्योरी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थ्योरी चैप्टर कर लो जो मेरा लिखा हुआ है माइंड मैप। मुश्किल से 30-40 मिनट का होगा, एक बार 2x की स्पीड पे लगा के देख डालो इसको, ठीक है। उसके बाद जब तुम PIQ करोगे तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ यार कुछ तो बताया गया है, धीरज सर ने कुछ तो कद्दू में तीर मारा है कि अब क्वेश्चन होने लगे हमारे। तो कद्दू में तीर का मतलब वही है, रदरफोर्ड मॉडल। मैक्सिमम पार्ट क्या था, हॉलो था, कुछ पार्ट बीजों की वजह से इधर उधर हो गया था। 6 देखो, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन इतना रेडियस ऑफ द फर्स्ट, तो यहां पे याद कर लो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, N स्क्वायर की। तो यहां से R2 अपॉन R1 जो आएगा वो आ जाएगा N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। थर्ड वाले की बात कर रहे हैं ना, तो 3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। तो R2 बाई R1 की वैल्यू आ गई 9:1। ठीक, तो ये तुम्हारा 9R0 जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। फिर क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जाता है क्वांटाइज का मतलब हमेशा यही होता है
कि इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। तो एम वी आर इक्वल टू कितना है, एन एच अपॉन टू पाई है। तो यहाँ पे यही चीज बताया जाता है कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, ये चीज बताई जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना, इट्स टोटल एनर्जी व्हेन हाइड्रोजन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही, तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, फर्स्ट पे है। ठीक है, अब फर्स्ट से जब ये सेकंड पे जाएगा तभी तो बात होगी। तो E जो होता है, E इक्वल टू क्या होता है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर होता है। अब बताओ n की वैल्यू हम कितनी ले लें, पहले से दूसरे में जा रहा है ना, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हुई, 2 नंबर की हुई। भाई पहले पे तो रहेगा ही ना यार, वो तुम घर पे तो रहोगे, उसके बाद दूसरा घर बनाने की सोच रहे हो अगर, तो पहला घर बेस क्यों थोड़ी ना बना दोगे, पहला घर रखोगे तब दूसरे पे जाओगे, तो एक्साइटेड होते रहते हो बार बार। तो यहाँ पे E की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 13.6 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 3.4। तो ये माइनस का 3.4 EV जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भाई ये बार बार वही चीज आ रही है। तो एम वी आर एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एन एच अपॉन टू पाई। 2-3 क्वेश्चन अगर माइंड मैप नहीं भी पढ़ रहे हो, थ्योरी नहीं भी पढ़ रहे हो, तो देखोगे रिपीट होने लगता है, तो एक आंतरिक खुशी मिलती है कि हाँ यार मजा तो आ रही है। क्लास में क्वेश्चन हो जाता है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मजा आने लगती है, तो वही मजा लेनी है हमको। तो एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, 3h अपॉन टू पाई आ गया। फिर क्या कह रहा है, ई पी ई के यानी ये सब है ना, तो ये याद कर लो। ई पोटेंशियल जो है वो माइनस ही है अगर, तो ई के की वैल्यू जो होती है वो प्लस E/2 होती, और ई टोटल जो होता है वो माइनस E/2 होता है। तो अगर हम इसको बताएं तो ई के इक्वल टू होता है माइनस ई टोटल, और ई के ही इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई पी अपॉन 2। तो ये देख लो, ये पहले का ही ऑप्शन है, ई के इक्वल टू माइनस ई पी बाई 2, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखो, कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन, बामर और इसका। तो याद करो यार, देखो लाइमन है, बामर है, पाशन है, ठीक है, ऐसे आती हैं। तो नीचे आने पर वेवलेंथ क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो जब नीचे आने पे वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, लैम्डा पाशन। फिर किसकी होगी, लैम्डा बामर। फिर किसकी होगी, लैम्डा लाइमन। तो ये चीज़ याद रखनी है। जैसे जैसे हम लोग सीरीज में नीचे आते हैं, हम लोग क्या मतलब, हम लोग नीचे आते हैं तो वो जो भी स्पेक्ट्रा होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था इनको। अच्छा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा एल, फिर लैम्डा बी, फिर लैम्डा पी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज होती है। फिर क्या कह रहा है, व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ सोडियम वेपर कंटेनिंग इन अ थिन वॉल्ड ग्लास फ्लास्क एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज कितना, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर द स्पेक्ट्रम सो ऑब्टेन इज। तो ये हमको पता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना, जब थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे एक एक चीज समझाई गई है कैसे होता है। अब इसको यहाँ बताएंगे तो वीडियो फालतू की लंबी जाएगी। तुम्हें याद करना है कुछ चीजें, अब जान लो बेटा, अगर कम समय में कर रहे हो तो कुछ चीजें याद करनी ही होती हैं यार। हमें भी नहीं याद होगा तो हम भी नहीं टिक कर पाएंगे, तो हमें भी याद होनी ही चाहिए। टीचर चाहे जितना कह ले, समझा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता भैया। आखिरी में अगर नंबर लाने हैं तो कुछ चीजें याद करो ही करो, मजबूरी है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो आता है ये 14th। तो 14th के फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा वेलोसिटी निकालनी हमें। किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन जो थर्ड ऑर्बिट में है और फर्स्ट ऑर्बिट में दिया हुआ है। तो बेटा हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। वेलोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां से v2 बाई v1 कितना आ जाएगा, n1 बाई n2 आ जाएगा ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 है, और फिर कितना है 3 है, तो यहां से v2 अपॉन v नॉट।
तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0/3 आ जाएगी। ठीक, फिर यहां से जब करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा R2/R1 इक्वल टू N2² तो यहां से N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4² तो ये हमारी आ जाएगी R2/R1 इक्वल टू 16। तो यहां से 16 R0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये 2024 में आया था, लास्ट ईयर ही आया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं आते इस चैप्टर से। फिर क्या कह रहा है, नेम द सीरीज ऑफ द लाइन, हमें बताना है कि कौन सी लाइन किस में आएगी। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहां पे देखो क्या है, अल्ट्रा वायलेट जो होती है, ठीक है, वो आती है लाइमन में, पहले वाले में अल्ट्रा वायलेट आती है, फिर बामर में ही विजिबल और इंफ्रा आ जाती है। तो ये देखो जब नोट्स में है तो वहां पे एक एक चीज समझाई गई है तुम्हें कि लाइमन में कौन सी आएगी, बामर में कौन सी आएगी। क्लियर है इतना? तो अल्ट्रा वायलेट रीजन जो होगा वो लाइमन में जाना है और विजिबल किस में जाना है, बामर में जाना है। फिर उसके बाद कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ किसके लिए बतानी है, बामर के लिए ना, तो 1/λ इक्वल टू R 1/N1² माइनस 1/N2², ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे 1/λ R बामर के लिए लेना है ना बेटा, बामर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 की 2 हो जाएगी, और मिनिमम लेना है तो n2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/2² माइनस 1/इनफाइनाइट, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/r, कैलकुलेट कर लोगे तो 4/r आ जाएगी। r की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1.097 इंटू 10⁻7। तो यहां से जो लैम्डा कैलकुलेट करोगे, मैं आंसर बता दे रहा हूं, चेक कर लेना तुम लोग, अपना अपना कैलकुलेट करना, यहाँ पे रोक लिया करो वीडियो और कैलकुलेटर से किया करो, मेरा ये मानना है। ठीक है, ये ना सोचा करो सर के पास आंसर, भैया हमारे पास आंसर है, हमारे पास भी आंसर है, समझाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा यूनिक चीज बता रहे, लेकिन हाँ एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है तो आपको फायदा करेगा। हर टीचर बुक से ही देख के पढ़ाएगा भाई, है ना। अब ये थोड़ी ना है कि न्यूटन आकर के कॉपीराइट मार देंगे हमारे चैनल पे कि नहीं ये कैसे कर दिया, तो भैया ये PYQ है तो यहाँ पे भी कोई कॉपीराइट नहीं है। तुम्हें ये सोचो कि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो इसका नेट पे अवेलेबल होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे है कि एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है तो तुम्हें फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटलीस्ट 4 लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, शो द ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ बामर सीरीज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें केवल डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में क्या करना है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल बनाना है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे डायग्राम बना देना। और फिर बामर के लिए बनाना था, किसके लिए बनाना था, बामर के लिए, तो 2 तक ही गिराओगे इसको, तो 2 तक यहाँ पे गिरा देना बामर सीरीज जहां तक गिर रही, तो 1 2 3, एक और ऊपर दिखा देना तो 4। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डायग्राम बन जाएंगे। एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखाना होगा तुम्हें, तो ये यहाँ पे बना देना। इन सब क्वेश्चन के लिए थ्योरी वाली देख लेना वीडियो, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। फिर क्या कह रहा है, 4 बोर्स हाइड्रोजन एटम है और ये कितना है -13.6 है। ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना लोगे एंड मार्क द वैल्यू। तो E का फॉर्मूला -13.6/n² करके एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ऑब्टेन द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी निकालनी, तो मैक्सिमम एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, तो फाइनल 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस का 13.6 ना, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, प्लस का 13.6 EV आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यूजिंग बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, तो भैया एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे MVR इक्वल टू NH/2 और यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो किसके इक्वल लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, तो वहां से इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। ठीक है, या ले इसके वो करना है, रिलेशन बनाना है, तो यहाँ से इसको प्रूविंग कर लेना। ड्रॉ एनर्जी डायग्राम, तो सब में वही बेटा, एक बार बुक में या माइंड मैप में या कहीं पर भी देख लेना। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन जहां होता है, एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब तुम्हें एनर्जी मिल रही है ना, तो तुम नीचे से ऊपर जाओगे,
तो यहाँ पे ये नीचे से ऊपर जाएगा एब्जॉर्प्शन में, और यही अगर एमिशन होगा तो ये लोग कहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज होगी। ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी डिराइव एन ऑक्सप्रेशन। अब रेडियस का बनाना है तो रेडियस में भी वही फॉर्मूला आएंगे, दोनों फॉर्मूले वेलोसिटी और रेडियस के कहाँ से आए हैं, एक आया है एंगुलर मोमेंटम से एक इक्वेशन बनी है, और दूसरी इक्वेशन कहाँ बनी है, फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये चीजें बनी है। फिर देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम देख लो बेटा ढंग से कर लेना, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन और मिलेंगे तुम्हें वहां पे क्वेश्चन, तो ढंग से कर लो यार उसको। फिर स्टेट एनी टू बोर्स पॉस्टुलेट, राइट द एनर्जी वैल्यू। तो बोर्स पॉस्टुलेट क्या थे, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू होती है। हाउ आर द वेरियस लाइन इतनी फॉर्म एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी, तो वही सारी चीजें। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए तुम्हें हमेशा याद रखना है, जैसे बामर है तो शॉर्टेस्ट के लिए N1 की वैल्यू तो वही लिमिट मिनिमम हो जाएगी, और N2 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये किसके लिए होता है, शॉर्टेस्ट के लिए, ठीक है। और अगर कहीं लॉन्गेस्ट की बात होगी तो लॉन्गेस्ट के केस में N1 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट रेस में बस उसके एक बाद वाला, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ वो, तो देखो वही सारे क्वेश्चन यार बार बार रिपीट होंगे। एंगुलर मोमेंटम बताना है, एमिशन बताना है, टोटल एनर्जी बतानी, क्यों निगेटिव होती है ये बताना है, ठीक। एनर्जी लेवल का डायग्राम है तो फिर से वही चीजें। नेम अ सीरीज, अभी अभी बात हुई है, विजिबल में कौन दिखाई देता है, बामर, अल्ट्रावायलेट में कौन दिखाई देता है, लाइमन। राइट बोर्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट लैम्डा, इतना हाइड्रोजन वही है, तो लैम्डा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एस सी बाई लैम्डा से आ जाएगा, ई इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू होता है, तो यहां से एस सी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन E2 माइनस E1 आ जाएगी। सबके क्वेश्चन जो है अब देखो रिपीट होना चालू हो गए, ठीक है, वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर ये क्या है, वेवलेंथ दी हुई है, तो इसको जो है अब तुम लोग क्या करो, इसको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो न्यूमेरिकल है वो हम करा देते हैं। जैसे ये देखो 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें निकालना क्या क्या है, इंटेंसिटी निकालनी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये तो पूरा उसका क्वेश्चन हो गया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा हमें पता है, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी हो गई, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूं, वो आता है 5.76 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 तो होगा ही होगा, आता है Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 और Q2 दोनों, हाइड्रोजन का भी चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और उसका भी कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो जब इसको पुट करोगे तो U की वैल्यू जो आएगी वो आ रही है, माइनस का आएगा क्योंकि साइन के साथ पुट किया जाता है, -4.608 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ठीक है। तो ये तुम्हारा 4.608 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। फिर यहाँ पे देखो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एच अल्फा बामर सीरीज इतनी दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकंड के लिए। तो अब तुम यहाँ पे देखो बामर के लिए बेटा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, जेड स्क्वायर 1 ही ले रहे हैं तो आर 1/2 स्क्वायर, क्योंकि 2 से तो चालू ही होगा, पहली है तो उसका कितना होगा 3 स्क्वायर, लैम्डा 1 मान लिया। दूसरी लाइन की बात करेंगे तो लैम्डा 2 हो जाएगा आर 1/2 स्क्वायर तो होगा ही होगा, -1/4 स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। अल्फा जो होता है वो पहली लाइन को बताता है, और जो बीटा होता है वो कौन सी लाइन को बताता है, दूसरी लाइन को। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 2 से, तो उसके बाद की पहली लाइन क्या होगी 3, और उसके बीटा की बात करेंगे तो उसके बाद की दूसरी लाइन क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा।
अब इसके बाद दोनों को क्या किया जाएगा, अपॉन किया जाएगा। तो 1/λ1 और ये कैंसिल, तो r से r गया, ये देखो ऊपर चला गया, तो ये आया 1/4 माइनस 1/9, और ये तुम्हारा हो गया 1/4 माइनस का 1/16। तो यहां से जब λ2/λ1 करोगे तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 36, 9 माइनस 4। कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, आती है हमें इसलिए कर रहे हैं, नहीं आती होती तो ना करते भाई, हम मैथमेटिक वाले स्टूडेंट हैं, हमें आती है ये सब चीज़ें। 4 4 जा 16, 4 माइनस 1, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगी वो कैलकुलेटर से कर लेना, λ2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट करना है या लाइन बैंडिंग कॉन्टिन्यूस में कर लेना थ्योरी पढ़ के। फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन इतना डिटरमाइन द टारगेट ऑफ वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, तो वेवलेंथ निकालनी है। इन अ हाइड्रोजन ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो थर्ड से कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, हाइड्रोजन एटम है, तो 1/λ का फॉर्मूला लगाओ यार सीधे, r 1/2² माइनस 1/3² हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा ना। तो ये चीज हो जाएगी 1/2² माइनस 1/3²। फिर उसके बाद ये सब ऑब्टेन ही करना है, गिव द एक्सप्रेशन ये देना है। बोर्स मॉडल देखो वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं यार, रेडियस निकालनी है, पोस्टुलेट बताना है, एक बार ढंग से थ्योरी पढ़ लो इन सब चैप्टर की। आखिरी के जो चैप्टर है उसमें अगर थ्योरी ढंग से की हुई है तो मस्त आंसर आएंगे सबके, कोई ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा आंसर ना मैच करे, सारे आंसर तुम्हारे मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसको ढंग से कर लो, आराम से सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। इतना ही तो करना है, और क्या करना है। देखो और क्या दिया हुआ है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 eV। तो हमें क्या करना है, एनर्जी लेवल बनाना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एनर्जी जो है वो कहां से कहां गिर रही है, थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में गिर रही है। ठीक है, तो En का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस का 13.6/n²। तो हम E2 का निकाल लें और E3 का निकाल लें, और हमसे कह रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन जब इतना होगा तो डेल्टा ई निकाल लें। तो डेल्टा ई आ जाएगा E3 माइनस E2। तो यहाँ से E3 अलग निकालो, E2 अलग निकालो, तो E2 तो हो जाएगा माइनस का 3.4, और इसकी वैल्यू जो है माइनस 1 पॉइंट कुछ आ जाएगी। तो यहाँ से 1 पॉइंट कितनी आ रही, 51 आ रही है, तो 1.51 आ जाएगी। ये आ गई माइनस का 3.4 EV, ये आ गया माइनस का 1.5 EV। अब यहां से जब पुट करना है तो माइनस का 1.51 माइनस माइनस का 3.4, तो जब ये करोगे तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। ठीक, अब डेल्टा ई आ गया, और डेल्टा ई हमारा कितना होता है 12375 अपॉन डेल्टा ई हो जाएगा यहां से। ठीक है, नहीं तो SC/λ करके कर सकते हो। ई इक्वल टू क्या होता है, SC/λ, वहीं से कर लेना चाहे तो, नहीं तो यहाँ से कर लेना, जहाँ से तुम्हारा मन हो यार वहाँ से कर लेना। एनर्जी आ चुकी है, एनर्जी जो आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। यहाँ पे जो एनर्जी निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, ईवी में निकालते हैं। तो यहाँ से तुम्हारी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब देखो ये वीडियो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे थ्योरी छुड़वाई गई, ऐसा नहीं है यार। सब में देखो क्या था, ऑप्टेन वेलोसिटी का बनाना था, रेडियस का बनाना था, 5-6 क्वेश्चन में डायग्राम बनाए गए हैं, तो डायग्राम वहां पे अच्छे से समझाए गए। यहाँ पे हम जल्दीबाजी में बनाएंगे तो कोई एक आध रीडिंग छूट जाए, फायदा क्या उसका। तो इसमें तुम जाकर के दोनों वीडियो, पहले मैंने वीडियो चालू करने से पहले ही कहा है, पीवाईक्यू से अच्छा है इसकी तुम थ्योरी वीडियो पढ़ो, उसके बाद तुम पीवाईक्यू पे आओगे तो देखोगे जल्दी जल्दी तुमसे भी होंगे। ठीक है, सब में यही है, लेकिन थ्योरी चैप्टर में क्योंकि लिखना तुम्हें वहां पे हमारे समझाने से, हमारी वर्डिंग से तुम्हारे इंग्लिश पे इफेक्ट आएगा, इस वजह से बुकिश लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी देखनी ही पड़ती है, नहीं तो टीचर क्या होगा, फालतू काट के चला जाएगा, है ना। वैसे ही इतना कट चुका है तुम लोग का 12th तक, तो इस वजह से ध्यान रखो, फालतू के नंबर ना कटवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बुकिश लैंग्वेज पढ़ लो, है ना। और सब टीचरों के तरीके नहीं हम बोल रहे हैं कि मेरी लैंग्वेज लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, बुकिश लैंग्वेज लिखो बेटा, बुकिश लैंग्वेज से अच्छी कोई लैंग्वेज ही नहीं है ना। तो इतना ध्यान रखना। और अब ये तुम्हारा पूरा एटम्स का कंप्लीट हो चुका है पीवाईक्यू।
अब इसके बाद जो होगा वो तुम्हारा न्यूक्लियाई की बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।